यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। खजूर रविवार के अवसर पर हम ज्यादातर लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से लेकर 44 तक हम पढ़ते हैं। आइए हम उस वचनों को पढ़ें और आज के दिन हम यीशु मसीह ने खजूर रविवार के दिन क्या क्या था उन चीजों को हम समझने की कोशिश करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से लेके 44 तक ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेथनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसके यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलना पर पहुंचा तो चेलों को सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्हें देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरोसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाने उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता है कि तू ही इस दिनों में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैर मोच बांधकर तुझ पर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर के जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचानी। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से 44 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है किस तरीके से पहला खजूर रविवार को वो किस तरीके से वहां पे खजूर रविवार की पालन हो रही है, हम उसको देखते हैं। अगर हम पुराने नियम जकरिया की किताब 9 अध्याय का 9वें आयत में अगर हम देखते हैं तो ये लिखी गई थी कि यीशु मसीह जो है वो गधे पे वो चढ़ के वो यरूशलेम की ओर जाएंगे। इस खजूर रविवार के दिन हुआ ये है कि यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को उस गधे की बच्चे को लाने के लिए भेजा और उस बच्चे के ऊपर कभी कोई चढ़ा नहीं था और यीशु मसीह जानते थे वो बच्चा कहां पे पाया जाएगा। यीशु मसीह जानते थे वो गधे के बच्चे का मालिक कौन होगा
और उस मालिक के साथ इन दो चेलों की क्या बातचीत होगी, ये सारी चीजों को यीशु मसीह जानते थे। और हम ये देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह इन सारी चीजों को वो जानते हैं, हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो न केवल इंसान थे बल्कि वो परमेश्वर भी थे। और परमेश्वर ही है जो कि भविष्य में क्या होने वाला है, हर एक छोटी छोटी चीजों को वो जानते हैं। जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है या जब हम किसी चीज को हम पाना चाहते हैं तो ज्यादातर हम पूछते हैं क्या मैं इससे ले सकता हूं, क्या मुझे आप दे सकते हैं। लेकिन ये जब चेले उस मालिक से मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हम आपके गधे के बच्चे को हम ले सकते हैं, थोड़ी देर में हम लौटा देंगे, या फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए हम ले सकते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम देंगे। वो ये सब कुछ नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस गधे के ऊपर परमेश्वर की जरूरत है। और मालिक भी जो है वो ये नहीं कहता है कि कौन परमेश्वर है, क्यों चाहते हैं। वो ये कहता है कि अगर परमेश्वर की जरूरत है तो मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे लेके जाओ। क्या वो मालिक जिसका नाम हमें वचन में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्या वो मालिक यीशु मसीह को पहले से जानता था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लाजरस जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तब उस मालिक ने यीशु मसीह के बारे में सोचा था या जाना था? हमें इसके बारे में किस तरीके से ये मालिक परमेश्वर यीशु मसीह को जानता था, हमें इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ये मालिक यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप से वो मानता था। और जब दो चेलों ने इस गधे की जरूरत है कह के कहा, उन्होंने ये कहा कि आप उसे लेके जाओ। और ये घटना जब हुई है, ये एक ऐसा वक्त है जहां पे जिसके पास जितने ज्यादा जानवर थे उनकी दौलत जो है जानवरों के हिसाब से मापी जाती थी। अगर ज्यादा जानवर है तो ज्यादा अमीर है, अगर कम जानवर है तो कम अमीर है। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी है और यीशु मसीह के चेले आके आपसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी को परमेश्वर की जरूरत है, और आप सवाल नहीं करते रेंट पे चाहिए भैया या फिर कुछ देर के लिए चाहिए, ये सवाल नहीं किया जाता। सिर्फ ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर को चाहिए तो लेके जाओ। ये मालिक ये दो चेलों को जानता था, नहीं जानता था, पता नहीं है, लेकिन ये मालिक ये कहता है कि अगर परमेश्वर की जरूरत है तो इसे लेके जाओ। और जिंदगी की हकीकत ये है, जिंदगी की सच्चाई ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है सारे चीज परमेश्वर के हैं, और उनका हक बनता है वो चीजों को हमें देने का, उनका हक बनता है उन चीजों को हमसे लेके जाने का। भजन संहिता में वचन हमसे ये कहता है कि सारी पृथ्वी और पृथ्वी के सारे चीज जो है वो परमेश्वर यहोवा के हैं। आज के दिन हम दो लोगों को देखेंगे, एक तो वो झुंड और दूसरा जो फारसी या जो नियमों को इजराइल के लोगों को वो सिखाते थे। सबसे पहले उन फारसियों के बारे में देखें जो कि नियमों को सिखाते थे। वो लोग यीशु मसीह के ऊपर बहुत ही नाराज थे। वो नाराज इसलिए थे क्योंकि यीशु मसीह की बारे में जो लोगों के बीच में जिस तरीके से चर्चा हो रही है वो लोग नाराज थे। और ये फसह के पर्व के समय कम से कम 2.5 मिलियन लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, कम से कम 2.5 परिवार यहाँ पे जमा हुई है, और वो बलि देने के लिए आए हैं, फसह का पर्व को मनाने के लिए आए हैं। और जब वो आए हैं तो उन्हें जरूर पता होगा कि लाजरस जो कि 3 दिन के बाद जिंदा हुआ है उसको जिंदा यीशु मसीह ने किया है। और ये चीज जब जिस झुंड को जब पता चला होगा, जब फारूसियों को जब पता चला होगा, वो लोग नाराज हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने
जकरिया 9:9 जो है उसे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। उन्होंने अपना वचन जो है, अपनी बाइबल जो है, उन्होंने उसे गलत पढ़ा था। अगर हम वचन को गलत पढ़ते हैं तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। अगर वचन को हम गलत पढ़ते हैं तो गलत तरीके का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर हो सकता है। अगर वचन को हमें जिस तरीके से पढ़ना चाहिए अगर उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हमारी चारों ओर जो चीजें हो रही है उसकी हमें समझ नहीं होगी। फरीसियों या टीचर जो कि नियमों के टीचर या टीचर्स ऑफ द लॉ जो थे, उन्होंने उस वचन को ठीक से नहीं पढ़ा जिस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहता था। दूसरी चीज हम देखते हैं कि किस तरीके से ये झुंड जो है या ये लोग जो है किस तरीके से यीशु मसीह का उन्होंने स्वागत किया था। ये लोग वर्तमान में ज्यादा ध्यान रखते हैं ना ही भविष्य के लिए। ये लोग जो थे एकदम खुशी थे। ये लोग जो थे इतने खुश थे कि वो अपने कपड़े को निकाल कर वो रास्ते पे डालने के लिए तैयार है। वो खजूर की डालियां को निकाल कर रास्ते पे तैयार है। और इनकी खुशी का कारण ये है कि यीशु मसीह जब गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम की तरफ जाएंगे तो वो हमें आजादी और शांति रोमियो के हमें देंगे। रोमियो से हमें या रोमन सोल्जर से हमें आजादी और शांति देंगे। उनकी उम्मीदें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ये कह के कि यीशु जो है वो हमें आजादी देंगे। किससे? रोम के सिपाहियों से। और उन्होंने ये कहा कि होसाना, जिसका मतलब ये है कि हमें बचाओ। होसाना एक प्रार्थना है। ये एक जिस तरीके से आजकल हम गाने गाते हैं या जब ये गाना होता है तो हम एकदम थोड़ा जोश में आके नाचने लगते हैं, लेकिन अगर हकीकत में या वचन में जिस तरीके से लिखा गया होसाना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें बचाइए, परमेश्वर आप हमें छुड़ाइए। यहाँ पे ये लोग जो थे वो एकदम खुश थे, जबकि यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम नगरी के ऊपर वो रो रहे हैं। उन्हें आजादी और शांति चाहिए थी, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि आजादी और शांति जो है वो लड़ाई से नहीं आती, बल्कि आजादी और शांति जो है वो केवल और केवल यीशु मसीह के नाम से आती है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देके जा रहा हूं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए थे वहां पे उनकी कुर्बानी को हम देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी शिक्षाएं जो थी वो बहुत अच्छी थी। लोग कहते हैं कि इतिहास में यीशु मसीह जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हकीकत ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो कि जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। यीशु मसीह जानते थे कि जब वो मालिक के पास जाएंगे, जब वो गधे के बच्चे को दो चेले मांगेंगे, गधे के बच्चे का मालिक जो है उनकी बातचीत कैसे होगी, ये सारी चीजों को जानते थे। और हम इस चीजों से हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर होने के नाते उनका हक बनता है जो कुछ भी हमारा है वो हमें हमसे लेने का। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे स्वामी है, अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, तो आज अगर कोई भी चीज अगर यीशु मसीह हमसे मांगेंगे, क्या हम उसे यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है? वो चाहे हमारे पैसे हो, वो चाहे हमारा समय हो, वो चाहे हमारी ताकत हो, वो चाहे कुछ भी हो,
परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए क्या हम उदारता से परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर मुझे चुन सकते हैं जब देने की समय होती है? ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, ताकि उनकी जिंदगी में शांति और आनंद मिल पाए। और जब उन्हें आजादी और शांति नहीं मिल पाई, यही लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं कि अब उन्हें सूली पे चढ़ा दो। वही लोग हैं जो लोग उनसे आजादी और शांति की प्रार्थना कर रहे थे, वही लोग कुछ दिन के बाद चिल्ला के कहेंगे कि अब उन्हें सूली पे लटका दो। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो कोई भी परमेश्वर की आराधना कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देते हैं तो क्या हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? जब चमत्कार होते हैं तब हम परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, लेकिन जब चमत्कार नहीं भी होते हैं, क्या हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तैयार हैं? परमेश्वर वो नहीं है जो हमारी जिंदगी में चीजों को देते हैं, लेकिन परमेश्वर वो है जो हमारी जिंदगी के मालिक है, जो उनके हाथों में सब कुछ है। और हमें उनके लिए, उस कारण के लिए हमें परमेश्वर की धन्यवाद देनी चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम विश्वास में या परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर से हम एक डीलिंग करते हैं, परमेश्वर से एक हम समझौता करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे ये दो, मैं आपको दूंगा, मैं आपको इतना दूंगा, आप मुझे को इतना देना। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हम कई बार समझौता करते हैं, लेकिन सच्ची आराधना, सच्ची परमेश्वर की स्तुति और आराधना उससे नहीं होती कि क्या मेरे को परमेश्वर देते हैं, लेकिन सच्ची स्तुति और आराधना वो होती है जहां पे मैं पहचानता हूं कि परमेश्वर परमेश्वर है और मैं उनकी स्तुति करता हूं। भजन संहिता में ये लिखा गया है कि मैं परमेश्वर की स्तुति हमेशा के लिए मैं करूंगा, हमेशा के लिए। वो चाहे अच्छा समय हो, वो चाहे बुरा समय हो, वो चाहे मैं खुशी में रहूं, वो चाहे दुख में रहूं, वो चाहे मेरे पास बीमारी हो या मैं अच्छा रहूं। आयुब कहता है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, और वो ये तब कहता है कि जब उसने अपने 10 बच्चों को वो गवा बैठा था। ये झुंड जो थी, ये लोग जो थी, इनकी सोच और विचार जो थे वो परमेश्वर की सोच और विचार से कई अलग थे। धरती पे रहने के नाते इन लोगों का सोच जो था वो धरती की इच्छा के अनुसार था। इन लोगों का सोच था कि यीशु मसीह जाएंगे, जाके उनके साथ युद्ध करेंगे और उन्हें शांति और आजादी देंगे। लेकिन जब हम स्वर्ग की इच्छा को देखते हैं, स्वर्ग की इच्छा जो है वो अलग है। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में आश्चर्य काम करे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य को करे, लेकिन स्वर्ग की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो है वो अनंत है, वो हमेशा के लिए वो टिकी रहेगी। अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगी के स्वामी है तो उनका पूरा हक बनता है वो चीजों को हमसे लेने का, वो चीजों को हमें देने का। हम बिजनेस मेंटालिटी या कंज्यूमर मेंटालिटी ना बने जहां पे हम ये कहें कि मैं चीजों को जब देता हूं परमेश्वर मेरे को चीजों को वो देंगे। आज जब हम खजूर रविवार पूरी दुनिया में लोग जब मना रहे हैं, हम 2 सवालों को पूछे, क्या मैं अपना बाइबल या परमेश्वर का वचन गलत तरीके से पढ़ रहा हूं? और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम परमेश्वर के वचन से नए नए चीजों को हम सीखते रहेंगे। और दूसरी चीज ये जाने कि अगर मेरी जिंदगी में शांति और आजादी चाहिए, क्या उन चीजों को मैं अपने तरीके से पाना चाहता हूं
या फिर परमेश्वर के तरीके से मैं चीजों को पाना चाहता हूँ? क्या मैं अपना वचन गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ? क्या मैं शांति और आजादी अपने तरीके से ढूंढ रहा हूँ, या फिर परमेश्वर जो इस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूँ? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, अगर मैंने आपके वचन को गलत तरीके से पढ़ा है या गलत तरीके से मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे माफ करिए। नियम कायदे कानून के नियम के हर एक चीजों को जानने के बावजूद भी फरीसियों ने जकरिया 9 और 9 को उन्होंने गलत तरीके से पढ़ा, गलत तरीके से वो चीजों को समझे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में शांति और आजादी जो है वो कोई और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ आपके और आपके नाम से आने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करिए ताकि हम आपके वचन को सही तरीके से पढ़ पाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मदद करे, जिस तरीके से शांति और आनंद हमारी जिंदगी में आना चाहिए उस तरीके से आए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हम जिंदा हैं और आपने हमें मौका दिया है जहां पे हम आपके वचन को और समझ पाए और अधिक से अच्छे से जान पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें मदद करिए ताकि हम खजूर रविवार की जो संदेश है उस संदेश को हम अपने दिलों में और अपनी जिंदगी में लगा पाए। आज के दिन बहुत सारी चीजें हैं पिता जो कि हम आपको दे सकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उदारता से उन चीजों को दें ताकि वो चीजें आपकी राज्य को बढ़ाने में हो पाए पिता, ताकि वो चीजें आपकी महिमा में हो पाए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम शुक्रवार जो कि उत्तम शुक्रवार है उस दिन हम 11 बजे हम मिलेंगे, फिर शनिवार की आराधना 11 बजे और रविवार की आराधना पुनरुत्थान की आराधना के लिए हम 11 बजे मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त लिया जहाँ पे आप हमारे साथ खजूर रविवार को मना सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की। थैंक यू।